माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास भीड़ ही नहीं है, हमारे पास भीड़ है और हमारी भीड़ के पास जोश है। जहाँ 10,000 20,000 की कैपेसिटी है, वहाँ 50,000 60,000 जब लोग आ जाएंगे तो आप सोचेंगे कि उस मैदान की स्थिति क्या होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज। चुनावी माहौल चल रहा है, ऐसे में जो है हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मोहम्मद आजम खान, राष्ट्रीय प्रवक्ता सपा के, हम खास बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल आप देख रहे हैं? क्योंकि मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं 400 हार, और 400 हार का मतलब है वो 143 पे भाजपा सिमट जाएगी। और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने जो पीडीए की अवधारणा दी है, वो पीडीए पूरी तरह से ज़मीन पे काम कर रहा है। जो दलित है, अल्पसंख्यक है, पिछड़ा है, वो अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए एकजुट है और वो चाहता है कि भारत का संविधान बचना चाहिए, भारत का लोकतंत्र बचना चाहिए और जो तानाशाही की सरकार है उसे जाना चाहिए। योगी जी जौनपुर आए थे, उनका जो है भाषण का मुख्य अंश ये था कि सपाई जो होते हैं अराजकता फैलाते हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से आजमगढ़ में जिस तरह से अराजकता हुई और जौनपुर में भी छिटपुट खबरें आ रही थी कि कहीं कहीं कुछ कुर्सियां तोड़ी गई। इसी को लेकर के तंज कस रहे थे योगी जी। क्या कहना चाहेंगे? माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास भीड़ ही नहीं है, हमारे पास भीड़ है और हमारी भीड़ के पास जोश है। जहाँ 10,000 20,000 की कैपेसिटी है, वहाँ 50,000 60,000 जब लोग आ जाएंगे तो आप सोचेंगे कि उस मैदान की स्थिति क्या होगी। वो भीड़ देख के उन्हें लगता है कि अराजकता है, लेकिन वो एक्चुअल में जोश है, जनता का जोश है भाजपा को हटाने का। भाजपा जैसी जो किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, उसको वो हटाना चाहते हैं। इसलिए ये जोश है, वो शायद उस जोश को समझ नहीं पा रहे हैं। मोदी जी के पास मुद्दा है राम मंदिर, 5 किलो राशन, किसान सम्मान निधि और तमाम चीज़ें लेकर के मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि और कह रहे हैं कि 3 करोड़ दीदी को अब मैनिफेस्टो में जारी कि 3 करोड़ दीदी के जो है लखपति भी बनाएंगे। क्या कहना चाहेंगे और आप कहाँ देख रहे हैं अपने आप को? उनके जो मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे, चाहे 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, राम मंदिर हो, ये सारे सांप्रदायिक एजेंडा के मुद्दे हैं, यानी धार्मिक मुद्दे हैं। वो बुनियादी मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं। भारत की जनता इस टाइम बुनियादी मुद्दों पे बात करना चाहती है। वो चाहती है कि उसके बेटे की शिक्षा का क्या हुआ, उसमें क्या मोदी सरकार ने उस स्तर में कोई बढ़ोतरी की, उसके बेटे के रोजगार का क्या हुआ, क्या नौकरी दी, नौकरी नहीं दी, शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ा, उसके स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हुआ, उसके स्वास्थ्य सेवाओं में कोई सुधार नहीं हुआ। इसलिए जनता बुनियादी मुद्दों, महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, किसानों की जो समस्या है, किसान कर्ज में डूबा हुआ है। कर्ज में क्यों डूबा हुआ है? सरकार की जो लापरवाही है, इसलिए किसान कर्ज में डूबा हुआ है। क्योंकि यहाँ छुट्टा जानवर की समस्या बहुत है, छुट्टा जानवर उनका अनाज खा जाता है, तो वो कर्ज, जो क्रेडिट कार्ड का कर्ज लेता है, उसे कैसे वापस करे? तो ये तमाम बुनियादी सवाल है जो भाजपा एड्रेस नहीं कर रही। क्यों नहीं एड्रेस कर रही है? भाजपा जानती है कि हमने 10 सालों में इस पर कोई काम नहीं किया। मोदी जी लगातार राहुल गांधी के लिए कहते हैं कि शहजादे हैं, इसको लेकर के आप क्या? क्योंकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जिस तरह से फूलपुर में आपने देखा होगा सभा की, तो वहाँ भी बैरिकेडिंग टूट गया था। तो मैंने शुरू में तो कहा कि हमारे जनता के पास जोश है और अपरंपार भीड़ हो रही है। हमें जनता को लाने के लिए 300-500 रुपए नहीं देने पड़े। यहीं जौनपुर में हमें लोगों ने, स्कूल वालों ने बताया है कि मोदी जी की रैली में ले जाने के लिए हमें प्रति व्यक्ति 300-500 रुपए मिले हैं, तब हम भीड़ लेके आए। उसके बावजूद भीड़ नहीं आ सकी, तो इसका मतलब जनता ने उन्हें नकार दिया है, ढो के भी भीड़ नहीं ला पा रहे हैं वो। राहुल गांधी का जब से बयान आया है, टकाटक 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 टकाटक, ये बयान बड़ा चर्चा में है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम महिलाओं के खाते में जो है 1 लाख भेजेंगे, युवाओं के खाते में 1 लाख भेजेंगे और मीडिया नहीं दिखाएगी, अगर मीडिया और चिल्लाएगी तो और ज़्यादा पैसा भेजूंगी। इसको किस तरीके से, इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, हम लोगों ने जो वादे किए हैं वो बहुत गंभीरता से किए हैं, बहुत रिसर्च के बाद किए
हैं, हम अपने सारे वादे पूरे करने जाते हैं। लोग पूछते हैं बजट कहाँ से आएगा, तो हम लोगों ने कहा है कि जो कारपोरेट घराने को जो आप लोग 16 लाख 17 लाख करोड़ माफ़ करते हो, वो हम माफ़ नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि हम भारत की गरीब जनता को वो पैसा देने जा रहे हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे बेरोजगार युवक हो। अगर प्रशिक्षण देंगे युवक को तो उसको साल में 1 लाख रुपया कंपलसरी दिया जाएगा। इसी तरह से महिलाओं को भी साल में 1 लाख टकाटक दिया जाएगा। टकाटक हाँ, टकाटक। मोदी जी भी तो कह रहे हैं हम भी टकाटक टकाटक टकाटक। वो जनता उन पे भरोसा नहीं कर रही है ना। वो 500 रुपया किसान निधि देते हैं महीने की, यानी 6,000 रुपया सालाना देते हैं। अब आप बताइए इस महंगाई में 500 रुपये के किसान निधि में किसान का क्या भला होने वाला? कोई भला नहीं होने वाला। आप किसी की मदद करिए तो इतनी मदद करिए कि उसका भला हो जाए। तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने रिसर्च करके ये बनाया है कि अगर हम 8 साढ़े 8 हज़ार रुपया महीने में देते हैं तो वो व्यक्ति अपना जीवन यापन कर सकता है और अपने रोज़गार के लिए कोई अवसर तलाश सकता है। नहीं तो वो अपने रोजी रोटी में ही बिजी रहता है, इसलिए वो आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहा है। तो हम लोगों की जो है, तो बीजेपी कह रही है कि यादव भी हमारे साथ आ रहे हैं, क्योंकि जब से एमपी में सीएम मोहन यादव को बनाया, क्योंकि आपका सपा का मेन फैक्टर माना जाता है मुस्लिम यादव, तो कहा जा रहा है कि यादव जो टूट करके बीजेपी में जा रहे हैं। तो अब जौनपुर में यादव जी प्रचार भी कर रहे हैं जौनपुर में मोहन यादव की सभा में 15 यादव भी नहीं आए थे। वो सब ढो के जितने लाए, ढोने के बावजूद भी यादव नहीं आए थे। आप बताइए, बीआरपी में उनकी सभा हुई, सभा में कुर्सियां खाली रह गईं और यादवों की संख्या नहीं के बराबर थी। तो इससे बीजेपी को ये अंदाज़ा लग गया कि उनका ये दांव नहीं चलने वाला है। यादवों के आज भी सर्वमान्य सबसे बड़े नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन आप पर जो है गुंडागर्दी का लगातार बीजेपी आरोप लगाती है कि आपकी पार्टी में गुंडागर्दी है, परिवारवाद है। परिवारवाद कहाँ है? परिवारवाद तो उनके यहाँ देखिए, राजनाथ सिंह के लड़के पंकज सिंह चुनाव लड़ते हैं, और जो ठाकुर अनुराग सिंह हैं वो वहाँ के मुख्यमंत्री हिमाचल के रहे, उनके लड़के हैं। तमाम लोग, अभी बृजभूषण सिंह जो कि उनके तमाम महिला पहलवानों ने कितने आरोप लगाए थे, उनके लड़के को टिकट दिया है। तो ऐसे अब हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है जो उन्होंने परिवारवाद का परिवार में ही टिकट्स दिए हैं, लेकिन दूसरों पे आरोप लगाते हैं। ये बेहद दुखद है कि जब वो आरोप लगाते हैं तो कम से कम अपने दल में भी उन्हें देख लेना चाहिए कि परिवारवाद की क्या स्थिति। हाँ, कल्याण सिंह का पोता भी और बेटा भी, एक मंत्री है, एक सांसद है। अब आप बताइए परिवारवाद कहाँ है? लेकिन इस बार जो है बीजेपी इसलिए भी सपा को लगातार इस पर भी टारगेट कर रहे हैं कि सिर्फ यादव परिवार को ही उसने टिकट दिया, मुस्लिम और यादव को उसने टिकट ही नहीं दिया परिवार को छोड़ करके। समाजवादी पार्टी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू की है। उस सामाजिक लड़ाई में हमने पीडीए की अवधारणा लाए हैं और उसी पीडीए के अनुसार हमने टिकट बंटवारा किया है। हमने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से ये संकल्प लिया, हमारे नेता और कार्यकर्ताओं ने, कि हम सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जो पीडीए अवधारणा है उसे पूरा करेंगे। तो इसी पीडीए के तहत टिकट हमारे सब बटे हैं, जिनकी जितनी वो है संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी हम लोगों ने दी है। अब जो है 4 जून को क्या रिजल्ट आने वाला है, क्या मन में बैठा है? 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। भाजपा की विदाई तय है। हाँ, हमारी बन रही है, आप लोग कहते हैं हमारी बन बिल्कुल, हम लोग कह रहे हैं। तो हम लोग जनता के फीडबैक और जनता से जो मीडिया ग्रुप से भी हम लोगों को इंटरनल फीडबैक मिलती है, उसी आधार पे हम लोग कह रहे हैं कि 4 जून को सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे मोहम्मद आजम खान सर, जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सपा के। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।